नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर इनोवेशन अपनाए विश्वविद्यालय के छात्र। ग्रामीण विकास के लिए गांवों को भी गोद ले विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति ने कहा, कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में विश्वविद्यालयों की भूमिका अहम। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा निशी जनजाति का प्रमुख त्योहार न्योकुम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने राज्यवासियों को दी न्योकुम की शुभकामनाएं। कुरुंकुमे जिले में न्योकुम में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने मिनी हाइडल स्टेशन जनता को किया समर्पित और PMGSY रोड का किया उद्घाटन। ईस्ट कामेंग जिले के सिपा में गोल्डन जुबली न्योकुम यूलो फेस्टिवल में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्य अतिथि के तौर पर लिया हिस्सा। लुमडुंग में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की रखी आधारशिला। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वविद्यालय समुदाय का आह्वान किया है कि वे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार के जरिए कंपनियों की सामाजिक उत्तरदायित्व योजना की तरह विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। असम के सोनितपुर जिले में तेजपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र के बारे में इनोवेशन अपनाना चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए विश्वविद्यालय को कुछ गांवों को भी गोद लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य जैविक कृषि को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए विश्वविद्यालयों की भूमिका कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में अहम हो जाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है। Ladies and gentlemen, Assam is gifted with extraordinary beauty of nature and rich biodiversity. This has to be preserved. Every resident of Assam, especially the youth, has to be very active on the fronts of conservation and sustainable development. I am glad to know about the renewable energy initiatives of the university, especially in the villages. The young population has greater stakes in keeping the planet green. They have to demonstrate greater awareness through their action. Assam has done a commendable job in conserving biodiversity. Kaziranga National Park and Tiger Reserve, as also the Elephant Reserve, are impressive examples of conservation. During this visit, I will be going to Kaziranga National Park and will also inaugurate an exhibition on conservation. Conservation must be the watchword for every citizen, especially the student community. Development initiatives for the eastern part of India, especially the northeast, are being given a special thrust. I appreciate the efforts of the Assam government led by the Chief Minister, Dr. Himant Biswa Sarma, for onward march of Assam on the path of progress. The young population is both a drive and a key beneficiary of development and progress. I am happy to note that the university is promoting collaboration with major industries. I am also happy about the university having substantial number of consultancy projects in different areas of development. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार एक भारत एक स्वास्थ्य की भावना के साथ स्वास्थ्य के ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रयास कर रही है जो बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर जिले और प्रखंड के गांवों में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जा सके। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा के लिए एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण अपनाए हैं और इसको अधिक समावेशी तथा मजबूत बनाने पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट पिछले 7 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बदलाव के प्रयासों के विस्तार को दर्शाता है। ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के
हमारे प्रयासों को विस्तार देता है और जो बजट के शास्त्र के जानकार लोग हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे कि डे वन से हमारी बजट हो या हमारी नीतियां हो एक कंटिन्यूटी है और प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक होलिस्टिक अप्रोच को एडॉप्ट किया है। आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, वेलनेस पर भी उतना ही अधिक है। हम इलनेस के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स को दूर करने, वेलनेस के लिए समाज को प्रोत्साहित करने और बीमारी की स्थिति में इलाज को इंक्लूसिव बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन हो, फिट इंडिया मिशन हो, पोषण मिशन हो, मिशन इंद्रधनुष हो, आयुष्मान भारत हो, जल जीवन मिशन हो, ऐसे सभी इनिशिएटिव्स को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है। निशी जनजाति का प्रमुख त्योहार न्योकुम युलो राज्य में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित कई नेताओं ने राज्यवासियों और खासकर निशी जनजाति के लोगों को न्योकुम युलो की शुभकामनाएं दी। न्योकुम युलो में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू कुरुम कुमे जिले के न्यापिन में 2 दिनों के दौरे पर है। मुख्यमंत्री ने आज न्यापिन में आयोजित न्योकुम उत्सव में हिस्सा लिया और बाद में कुरुम कुमे जिले के पिंची में पायू मिनी हाइडल स्टेशन न्यापिन क्षेत्र के लोगों को समर्पित किया। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर गांव और खासकर सुदूर इलाकों में बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने न्यापिन में सांगो में पिंची तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद तापिर गाव, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स सहित कई विधायक मौजूद थे। ईस्ट कामेंग जिले के सिपा में आज गोल्डन जुबली न्योकुम युलो फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्य स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और वन एवं पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। सिपा में आयोजित न्योकुम उत्सव को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि न्योकुम युलो फेस्टिवल में शामिल होकर वह काफी प्रसन्न है। मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं यहाँ पर आया और आपके साथ इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल हुआ। इस जॉयफुल ओकेजन, सब आदमी खुश है, एवरीबॉडी इज हैप्पी, एवरीबॉडी है। और मैं भी यहाँ पर आके बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्नता हुई। ट्राइबल की पहचान यह है कि दुनिया में, देश में कहीं भी पहाड़ों, कदराओं में, ऊंचे नीचे, घाटियों में जहां भी रहे वो खुश होकर जीना जानता है। जब हम इस तरह का फेस्टिवल मनाते हैं, इस तरह का खुशियों को मनाते हैं, तब हम एक दूसरे में बांटते हैं, एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं, आनंद मनाते हैं। और लाइफ को अगर देखना है तो इन पहाड़ों के अंदर, माउंटेन्स के अंदर रहने वाले हमारे अरुणाचल के आज जो फेस्टिवल मना रहे हैं, निशी कम्युनिटी के अंदर देखिए कि खुशी कितना मजबूत है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सुबह ईस्ट कामेंग जिले के मुख्यालय सिप्पा पहुंचे, जहां उनके आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री ने जिले के लुमडुंग में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS की आधारशिला रखी। यह विद्यालय भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा
वित्तपोषित है। विद्यालय की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और वन्य एवं पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग, विधायक तापुक ताकू सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 27 फरवरी से 2 मार्च तक देश भर में चलाया जाएगा। श्री मांडविया ने लोगों और गैर सरकारी संगठनों से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि टीके लगवाकर बच्चों को पोलियो से बचाया जा सकता है। इधर अरुणाचल प्रदेश में भी रविवार को राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र पर सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया का एक विशेष विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से रवाना हो चुका है। आज शाम यह विमान 219 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचेगा। यूक्रेन रोमानिया सीमा पर सड़क मार्ग से पहुंचे भारतीयों को दूतावास के अधिकारियों ने बुखारेस्ट पहुंचाया। यूक्रेन में फंसे अन्य भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया की और उड़ानें बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट जाएंगी। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र नागरिक विमानों के लिए 24 फरवरी से बंद है। यूक्रेन में फंसे लगभग 20,000 भारतीयों में अधिकतर विद्यार्थी है। Everybody knows the current situation in Ukraine. We and our parents were very scared about our safety in Ukraine. In the Indian Embassy in Ukraine and the Indian Embassy in Romania have helped us to come to evacuate us from the current situation and to move us back to our homeland India safely. The moment we have arrived in Bucharest, the Indian Embassy of Romania is with us from that point till now, and they are taking care of everything that we don't face any difficulty in this whole traveling, and we are very grateful to each and every one who is a part of this evacuation. And we are glad that we are safe, and our parents are relieved that we are coming back home. मैं BSF में चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जब से ये सिचुएशन का हमें पता चला है, हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। पापुम-पारे जिले के किमिन में आयोजित न्योकुम युलो कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के न्योकुम लापांग में आज न्योकुम युलो का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राज्य सरकार के मंत्री वांकी लोआंग ने इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया, जबकि पासीघाट के चीफ काउंसिलर ओकियम मोयोंग बोरांग ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लिया। न्योकुम समारोह को संबोधित करते हुए श्री लोआंग ने कहा कि राज्य के जनजातीय त्योहारों में अलग अलग जनजातियों के सांस्कृतिक दल को शामिल करना चाहिए। इससे राज्य की अलग अलग जनजातियों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। न्योकुम होने से दूसरा जाति का ये आदि का डांस ट्रूपी लिया के यहाँ में करना चाहिए। सिमिलरली दूसरा ट्राइब का फेस्टिवल में भी निसी का ये डांस जाना चाहिए। ऐसा हम लोग इंटरचेंज भी एक तो इंट्रोड्यूस करने से अच्छा है, तो हम लोग का और भी भाईचारा बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, तो हम लोग का इंटीग्रेशन और बढ़ेगा। आप लोग सिर्फ आज का एक बार नहीं है, ये युग युग रहना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक न्योकुम फेस्टिवल भी मानते रहेंगे, ऐसा हम लोग संकल्प लेना है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली में आज न्योकुम निया ग्राउंड में न्योकुम उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ईटानगर के विधायक तेची कासो ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। मेगा डांस सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम इस आयोजन में आकर्षण का मुख्य केंद्र थे। इस अवसर पर डॉक्टर बुआरीना टोक की लिखी किताब होराइजन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश का विमोचन भी किया गया।
solso pumli bosi han bosi muli ngai misinga han bo muli si ei gimakam ling go jijakam ei be bal 100 go jijakam mul jokum so sole so ke ga so bu de miram ting poisa ngai he mangul ni nge jokum am sevi patju sevlo jito iri lo jito yugu gamato albe wi lo gam muli ga ado bele do jin do ma do niwa ma do beba ma do hogap o sol alam ped alam bi lo kam ni ngasi nale bache do। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बारे में। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार न होने का अपना संकल्प पूरा किया और पुलिस से घिर जाने पर 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मारी। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को तत्कालीन अलीराजपुर रियासत में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश में है। उन्होंने 1920-21 में बनारस में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और विदेशी सामानों की बिक्री का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और खारे घाट अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। पीठासीन मैजिस्ट्रेट स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अपनी निर्ममता और क्रूरता के लिए कुख्यात था। अदालत में चंद्रशेखर का रवैया निर्भीक और अवज्ञापूर्ण था। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। कहाँ रहते हो तुम? जेल में। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से और पेंड्राइव को रेप की सजा दी जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलिस के छापों से बचने के लिए आजाद ओरछा निकल गए। ये मेरा दिल मेरे जिस्म जान हर जान तुझ पे कुर्बान है बाहर, इसका हर एक जरा सितारा लगे तेरी माटी मेरा आसमां ए हिंदुस्तान। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।